हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियो में हमने अबाउट बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड पढ़ा था। बॉन्ड एनर्जी क्या है उसके एग्जांपल पढ़े थे। इसके अलावा हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। एंड फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि बॉन्ड एनर्जी की एक्सपेरिमेंटली वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा कम आएगी, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। क्यों आएगी उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। वही बातें हम रिवाइज करेंगे। बॉन्ड लेंथ क्या है उसको डिफाइन करेंगे, उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, वहां पर भी एक क्वेश्चन करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है वो कम होती है एंड जो कैलकुलेटेड है वो ज्यादा होती है। ठीक है जी, क्यों ज्यादा होती है? तो ये सब बातें आज की वीडियो में हमने करनी है। आपने नोटबुक, पेंसिल एक्सेट्रा उठा ले एंड नोट करते जाएं। जी, बॉन्ड लेंथ क्या है? The mean distance between the nuclei of two covalently bonded atoms in a molecule is called bond length. For example, ये A मॉलिक्यूल है और ये क्या है? दूसरा A मॉलिक्यूल, सॉरी एटम है। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है और इसके दरमियान ये क्या है? बॉन्ड है, कोवेलेंटली बॉन्ड है। कहना है कि इसके न्यूक्लियस एंड यहाँ पर जो एटम है इसके न्यूक्लियस, इसके दरमियान जो मीन डिस्टेंस है, क्लियर? एंड दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो मीन डिस्टेंस है उस मीन डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। जिस तरह हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके न्यूक्लियाई एंड इसके न्यूक्लियाई, इसके दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। इसी तरह अगर आप क्लोरीन का ले, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, इनके दरमियान जो बॉन्ड जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के दरमियान उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसी तरह HCl ले ले, HCl ये क्या है? ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा क्या है? ये क्लोरीन है। इनके दरमियान न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दो बॉन्डेड दो एटम्स है, दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इंतहाई सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्लियर? कि जो बॉन्डेड कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियाई है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ कहेंगे, क्लियर? बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। जैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है। सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं अबाउट एटॉमिक साइज। थर्ड नंबर हम पढ़ते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, कोवेलेंटली बॉन्ड्स। एंड फोर्थ नंबर पर हम पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है जी, ये चार फैक्टर्स हमने वन बाय वन पढ़ने हैं, क्लियर? फर्स्ट नंबर पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्लियर? दो एटम्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या वो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है कि नहीं? क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्लियर? जिस तरह हम पढ़ते हैं कि होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ होगा, क्लियर? लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल कहां से ले? HF, HCl, HBr एंड HI, क्लियर? इसके दरमियान बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है एंड ये दूसरा क्या है? ये फ्लोरीन है, क्लियर? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सेम यहां पर क्लोरीन का देखें, क्लोरीन, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ।
अब क्वेश्चन ये है कि HF का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, HCl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, HBr का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। जितनी इन दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो याद रखे वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्लियर? इनवर्स रिलेशन है। दोबारा सुने, जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड length is inversely proportional to electronegativity difference between two atoms। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो याद रखे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखिए, जब भी हम डोनली ग्रुप आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डोनली ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? डिक्रीज होती है। क्लियर? जब डिक्रीज होती है तो याद रखे फ्लोराइड सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो यहां पर डिफरेंस भी सबसे ज्यादा होगा। जब डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। उसके बाद HCl होगा, उसके बाद HBr होगा, लास्ट में हमारे पास क्या होगा? HI होगा। क्लियर? एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। देखिए जी, ये क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने शेल्स हैं? फ्लोरीन में 2 शेल्स हैं। क्लोरीन में कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। ब्रोमीन में कितने शेल्स हैं? 4 हैं। आयोडीन में कितने हैं? 5 हैं। क्लियर? अब देखिए, ये एक हाइड्रोजन है और दूसरा ये क्या है? ये फ्लोरीन है। क्लियर? यहां पर देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल क्या है? क्लोरीन है। अब इसके दरमियान डिस्टेंस और इसके दरमियान डिस्टेंस, कॉमन सेंस अगर हम इस्तेमाल करेंगे विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्लोरीन 2 शेल्स है, क्लोरीन के 3 शेल्स है, जिसकी वजह से डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस के दरमियान। तो जाहिर सी बात है HCl का बॉन्ड लेंथ HF से क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा जी, सेकंड नंबर है एटॉमिक साइज। यही पॉइंट जो है, जो मैंने लिखा है, यही हम एटॉमिक साइज पर भी अप्लाई करते हैं। एटॉमिक, सेकंड नंबर है एटॉमिक साइज। जितना आपके पास एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एटॉमिक साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए, जिस तरह मैंने कहा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सही है? अगर F2 का देख ले, Cl2 का देख ले, Br2 का देख ले, तो इसमें किसका ज्यादा है? ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है फ्लोरीन से। क्यों? फ्लोरीन को देखिए, ये एक फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन है। इसके दरमियान डिस्टेंस को देखिए, इसका साइज कम है। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन में जिस तरह मैंने कहा कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं, 1 2 एंड 3। अब इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कम है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस क्लोरीन में 2 शेल्स है, इस फ्लोरीन में क्या है? कितने शेल्स हैं? फ्लोरीन में हमारे पास कितने शेल्स है? 2 शेल्स है। सही है? अच्छा जी, जिस तरह हमने HCl, HBr, HI को कहा, HCl, HF, HCl, HBr, HI, अगर आप देखिए यहां पर शेल इंक्रीज हो रहे हैं। जब शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। तो HF का सबसे कम, HCl का, इसके बाद HBr के, लास्ट में हमारे पास क्या होगा? HI का होगा। ये तो अबाउट एटॉमिक साइज। थर्ड नंबर है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, multiple bond is inversely proportional to bond length। multiple bonds, देखिए, जितने आपके साथ मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे उतनी ही आपका बॉन्ड लेंथ कम होगा। देखिए, अगर मैं देखूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? ये कार्बन क्या है? ये कार्बन है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला कार्बन है sp हाइब्रिडाइज। अगर हम s कैरेक्टर की बात करें तो यहां पर s कैरेक्टर है 25%।
अगर यहाँ पर हम एस करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एस करेक्टर है 33.3%। एंड अगर यहाँ पर हम एस करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एस करेक्टर है 50%। अब आप बताएं एस करेक्टर कहाँ पर ज्यादा है? यहाँ पर एस करेक्टर सबसे ज्यादा है। एस करेक्टर से मुराद क्या है? द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ खींचता है। जितना एस करेक्टर ज्यादा है उतने ही जो मॉलिक्यूल है उसका जो न्यूक्लियस है एटम का, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ पर एस करेक्टर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचने की वजह से इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा। यहाँ पर एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पर एस करेक्टर कम है तो ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ पर और भी अट्रैक्शन क्या है? कम है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा, सेम यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो कार्बन टू कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, उसके बाद कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सही है। फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? फोर्थ नंबर बॉन्ड एनर्जी। देखिए हम कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड एनर्जी को इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्लियर? जितने भी एक मॉलिक्यूल है, क्लियर, अगर उसको हम बॉन्ड एनर्जी से करेंगे कंपेयर, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो याद रखिए बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब क्या है कि जो बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूती से बना है एंड जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियाई की तरफ ज्यादा है। क्लियर? तो मतलब जितने ज्यादा होंगे उतना ही डिस्टेंस कम होगा। क्लियर? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास कम होगा। क्लियर? यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जब भी हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। एंड जब भी हम बॉन्ड लेंथ क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं फॉर, यहाँ पर है फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है। ये जो पॉइंट आप कह रहा हूं ये क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर बॉन्ड लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर वैल्यू आएगी हाई एंड यहाँ पर वैल्यू आएगी लो। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, क्लियर? बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कम आएगी एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है। क्यों ज्यादा आती है? देखिए HCl है। HCl को जब हम देखते हैं ना तो HCl का दोनों क्या है? दोनों है हेट्रो एटम्स है। तो इसके यहां से जो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी लो एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल जब हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगी? हाई। थ्योरेटिकल हम किस तरह कैलकुलेट करें? देखिए हाइड्रोजन है एंड दूसरा हाइड्रोजन है, इसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, क्लियर, उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन का मीन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल हम फाइंड करते हैं। इसी तरह क्लोरीन एंड क्लोरीन का है, इसको भी हम इसी तरह करते हैं, उसके डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमने जहां से जितना डिस्टेंस है यहाँ से इसको हमने प्लस करना है तो वहां से कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है। लेकिन जब हम थ्योरेटिकली करते हैं तो थ्योरेटिकली वो वैल्यू हमारे पास ज्यादा आती है। ठीक है जी, वो क्या है? इसका मेन रीजन हम देंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ये एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतने ही ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, ज्यादा मायल होंगे। तो जिसकी वजह से ये क्या होगा? ये बॉन्ड लेंथ भी हमारे पास डिक्रीज होगा, कम होगा। क्लियर? इसके अलावा बॉन्ड लेंथ हम मेजर करते हैं किस चीज के साथ? हम यहाँ पर यूज करते हैं XRD, एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन जो है एक टेक्निक है, वो यूज करते हैं जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम बॉन्ड लेंथ जो है फाइंड करते हैं। इसके अलावा हम यूनिट कौन से यूज करते हैं? लेंथ के लिए जो है हम एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, नैनोमीटर यूज करते हैं, पिकोमीटर यूज करते हैं। ये 3-4 यूनिट जो है वो हम यूज करते हैं फॉर बॉन्ड लेंथ। क्यों इतने स्मॉल यूनिट यूज करते हैं? क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ भी इंतहाई स्मॉल होता है, जिसकी वजह हम इंतहाई स्मॉल यूनिट यूज करते हैं। बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को और स्टूडेंट्स को जिसको जरूरत है उस तक ये पहुंच जाए एंड उसको नॉलेज मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।